डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे परिमाप विचलन या मानक विचलन। परिमाप विचलन अपकिरण के माप की एक आदर्श व वैज्ञानिक विधि है जिसका सांख्यिकी में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। परिमाप विचलन की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो इसमें जो विचलन है उससे समांतर माध्य से लिए जाते हैं। दूसरे इसमें जो चिन्ह हैं प्लस और माइनस उनको छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि जो विचलन है उनके वर्ग कर लिए जाते हैं, जिसमें जो ऋणात्मक विचलन है उनके वर्ग स्वयं धनात्मक हो जाते हैं। और अंत में जो विचलनों का माध्य निकालकर उसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया जाता है, जिसको परिमाप विचलन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो परिमाप विचलन है वो विभिन्न जो पद मूल्य हैं उनके जो समांतर माध्य से प्राप्त विचलन के वर्गों के जो समांतर माध्य का वर्गमूल ही परिमाप विचलन कहलाता है। किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलन के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस श्रेणी का परिमाप विचलन होता है। माध्य से विचलन के वर्गों का जो समांतर माध्य, इसको द्वितीय अपकिरण घात अथवा प्रसरण भी कहा जाता है, और परिमाप विचलन इसी का वर्गमूल होता है। अपकिरण की परिमाप विचलन विधि का जो प्रयोग है वो सबसे पहले इसका विचलन की जो धारणा है वो कार्ल पियर्सन द्वारा 1823 में दी गई थी। परिमाप विचलन का जो ग्रीक वर्गमाला का अक्षर है सिग्मा है, उससे इसको दर्शाया जाता है। जब हम इसके गुणांक की बात करते हैं, परिमाप विचलन गुणांक की, तो दो श्रेणियों की अपकिरण की जो तुलना करने के लिए परिमाप विचलन का जो सापेक्ष माप होता है वो निकाला जाता है, जिसे परिमाप विचलन गुणांक कहते हैं। और परिमाप विचलन गुणांक है वो जब परिमाप विचलन को मीन से डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को जब समांतर माध्य से डिवाइड करते हैं, तो उसे परिमाप विचलन गुणांक कहा जाता है। अब व्यक्तिगत श्रेणी में जो परिमाप विचलन और माध्य विचलन में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली जो माध्य विचलन है, इसमें जो विचलन है वो किसी भी माध्य, चाहे वो समांतर माध्य है, ये मध्य का है या बहुलक है, उससे लिए जा सकते हैं। जबकि परिमाप विचलन में जो माध्य है, परिमाप विचलन में जो विचलन है वो सदैव समांतर माध्य से लिए जाते हैं। दूसरा इसमें यह है कि जो चिन्ह है, परिमाप विचलन में चिन्हों की उपेक्षा नहीं की जाती, जबकि माध्य विचलन है उसमें चिन्हों की उपेक्षा की जाती है। अर्थात धनात्मक और जो ऋणात्मक हैं उन सभी को धनात्मक चिन्ह मान लिया जाता है। माध्य विचलन में विचलनों के वर्ग नहीं किए जाते हैं, जबकि परिमाप विचलन में इनके वर्ग किए जाते हैं। माध्य विचलन गणितीय दृष्टि से एक अशुद्ध और अवैज्ञानिक माप है, जबकि मानक विचलन या परिमाप विचलन है ये गणितीय दृष्टि से शुद्ध और वैज्ञानिक माप है। माध्य विचलन का जो प्रयोग है वो अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि परिमाप विचलन का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर काम में लाया जाता है। अब जब हम इसकी गणना की बात करते हैं कि परिमाप विचलन की गणना कैसे करते हैं, तो इसमें जैसे पहले भी अपने डिस्कस कर चुके हैं कि कई बार व्यक्तिगत श्रेणी है, खंडित श्रेणी है, सतत श्रेणी है। तो सबसे पहले जो पद संख्याएं हैं उनके डेविएशंस लिए जाते हैं, समांतर माध्य निकाला जाता है, समांतर माध्य से उनके डेविएशंस निकाले जाते हैं, डेविएशंस निकाल के जो विचलन प्राप्त होता है उसका वर्ग किया जाता है और उसका समांतर माध्य लिया जाता है, और तत्पश्चात उसका वर्गमूल ज्ञात किया जाता है, जिसको परिमाप विचलन कहते हैं। जब हम इसकी जो बात करते हैं परिमाप विचलन की गणितीय विशेषताओं की, तो जो परिमाप विचलन की जो गणितीय विशेषताएं हैं इसमें एक तो सामूहिक परिमाप विचलन ज्ञात कर सकते हैं अपने, जिस प्रकार दो से ज़्यादा, दो या अधिक जो समंग श्रेणियों के समांतर माध्यों
के आधार पर सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार उसके परिमाप विचलनों के आधार पर जो विभिन्न श्रेणी के जो परिमाप विचलन है उनके आधार पर एक सामूहिक परिमाप विचलन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो प्राकृतिक अंकों की परिमाप विचलन की गणना भी कर सकते हैं। इसमें n अगर प्राकृतिक अंक का परिमाप विचलन है तो उसकी गणना कर सकते हैं। तीसरा, इसमें किसी समग्र श्रेणी के माध्य से प्राप्त विचलनों के वर्गों का योग अन्य माध्यों की अपेक्षा सदैव न्यूनतम होता है। इस कारण से परिमाप विचलन की गणना सदैव समांतर माध्य से की जाती है। इसमें पद संख्याओं का जो पद सीमाएं हैं उनका निर्धारण होता है। यदि दी गई सारणी पर सामान्य या समित या साधारण रूप से असमित है तो उसके सभी पद मूल्य समांतर माध्य एवं परिमाप विचलन द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत होते हैं। अब जब बात आती है कि परिमाप विचलन का अपकिरण के जो विभिन्न माध्य हैं उनका आपस में क्या संबंध है। विस्तार है वो परिमाप विचलन का 4 से 6 गुना तक होता है। चतुर्थक विचलन है वो परिमाप विचलन का 2/3 होता है। माध्य विचलन है वो परिमाप विचलन का 4/5 होता है। और जो चतुर्थक विचलन है वो जो माध्य विचलन है उसका 5 से 6% 5/6 होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अपकिरण के माप की विधियों की चर्चा होती है तो इसमें जो सर्वाधिक जो प्रयोग की जाती है वो मानक विचलन है या परिमाप विचलन है, क्योंकि ये गणितीय दृष्टि से भी शुद्ध है और इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। और ज़्यादातर जो अनुसंधान करता है या जो भी विद्यार्थी हैं या जो भी जब कैलकुलेशन की बात आती है तो इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन अपकिरण के माप में स्टैंडर्ड डेविएशन का ही प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।